गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो बेंगलोर वाली जिज्जी की गोद भराई की वीडियो देखकर मेरा मन भावुक हो गया और उस टाइम की वो सारी चीज़ें याद आ गई जो जगत भैया जगत भाभी ने अपनी ननद के साथ किया था। क्योंकि जब हम पुरानी चीज़ें देखते हैं तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो उस गोद भराई के टाइम पे जगत भाभी और जगत भैया ने बेंगलोर वाली जिज्जी के साथ क्या किया था और छोटे नवाब ने अपना फ़र्ज कैसे निभाया था, सारी बातों को शेयर करूँगी। साथ में आंटी ने क्लियर कर दिया कि जब बच्चा होना होगा हो जाएगा, आप लोगों को फालतू कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में अभी जगत भाभी ने एक रील डाला है जिसमें वो कैप्शन में लिखी है कि लोग मुझे मनहूस बोल रहे हैं और उस वीडियो में एक भावुक कर देने वाला बच्चे वाला भोजपुरी गाना लगाया हुआ है और वहाँ पे रो रही हैं। देखो, इन ब्लॉगर का रोना मुझे रियल अब लगता ही नहीं है, क्योंकि कैमरा ऑन करके कौन रोता है। अगर रोना आता है, इंसान रियल लाइफ में भी रोता है ना, तो वो लोगों से हट के छुप के चादर के नीचे बाथरूम में रोता है। ऐसे नहीं कि सबके सामने दिखा के रोता है। तो जब इंसान रियल लाइफ में किसी के सामने अपना दुख नहीं बयां कर सकता है, नहीं रो सकता है, तो फिर ये सोशल मीडिया की दुनिया में ये ब्लॉगर अचानक से कैमरा ऑन करते हैं तो इनको रोना कैसे आ जाता है, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं। साथ में कुछ जगत भाभी की पुरानी बातों पर भी जाऊंगी, बच्चे को लेकर जो इतना कंटेंट बन रहा है, इतना रोना धोना मच रहा है। बच्चे के लिए रो रही हैं या डॉलर के लिए रो रही हैं हमारी जगत भाभी, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंटी जी के वीडियो के बारे में। तो आंटी जी ने अपने वीडियो में बोल दिया बच्चे को लेकर कि कोई गलत कमेंट ना करे, जब बच्चा होना होगा तो हो जाएगा। आंटी की इस स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा जब होना होगा तो हो जाएगा। तो जब उनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बच्चा हो या ना हो, तो फिर आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो कमेंट में कि जगत भाभी को बच्चा हो जाए, बेचारी बच्चे के लिए परेशान है। और पता है, कमेंट करने वालों की गलती नहीं है। इन फैमिली ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है ऑडियंस के मन में, ऐसा दिखाते हैं कि भाई जगत भाभी बच्चे के लिए तड़प रही हैं, वो रो रही हैं। ऑडियंस तो भोली भाली है, वो बेचारी कमेंट करती है कि प्लीज़ ऐसा रो मत, आपको बच्चा जल्दी हो जाएगा, हम भगवान से प्रे करेंगे। पता है, ये सब नाटक करके ना उन औरतों का भी मन ये दुखी कर देती हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनको सच में बच्चा चाहिए। वो भी आके कमेंट कर रही हैं कि आप दुखी मत होइए, हमारे भी बच्चा नहीं है। लेकिन क्या इन लोगों को बच्चा चाहिए? अभी आंटी ने कहा कि जब होना होगा तो हो जाएगा। तो जब आप लोगों को पता है कि जब होना होगा, भगवान को देना होगा तो दे देंगे, तो फिर वीडियो बना बना के ऑडियंस को क्यों बताया जा रहा है कि हम बहुत बेचारी हैं, हम बहुत अबला हैं, हमारे बच्चा नहीं हो रहा है? क्यों क्यों इस टॉपिक को हाईलाइट किया जा रहा है? जानबूझ के किया जा रहा है। और दिनों में इस टॉपिक को हाईलाइट नहीं किया जाता है। जब बच्चे वाला टाइम आता है, जैसे छठ पूजा हुआ, उस टाइम पे भी जगत भाभी रोने वाला कैप्शन और टाइटल और थंबनेल डाला था, लेकिन रो नहीं रही थी। अगर आप वीडियो में जाएंगे तो सिर्फ वो आंखों को पोंछते हुए नजर आती हैं। उस पिक को लिया जाता है, थंबनेल पर हाईलाइट किया जाता है और बाकायदे अच्छा खासा व्यूज आता है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि उनके पास बच्चा नहीं है। तो ये जो सब्सक्राइबर होते हैं बड़े भावुक होते हैं, इनकी फीलिंग के साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं। हम इन्हें दिखाएंगे कि बेचारी जगत भाभी अबला नारी है, वो बच्चे के लिए तड़प रही हैं, उनको बच्चा चाहिएगा, और सारे सब्सक्राइबर उठ के आ जाएंगे सिंपैथी कार्ड देने और लोग कमेंट करेंगे तो रीच बढ़ेगी। रीच बढ़ाने के लिए ही रोने वाला टाइटल और थंबनेल डाला जाता है। गोद भराई में भी जगत भाभी रो नहीं रही थी, थोड़ा सा आंखों को पोंछते हुए नजर आई, उसके बाद हंसने लगी। अभी एक रील आई है उनकी जहां पे उन्होंने थंबनेल और टाइटल जो भी डाला है फेसबुक पर डाला है, कैप्शन में लिखा है कि लोग मुझे मनहूस बोल रहे हैं, और वहां पे बच्चे वाला गाना लगाया है और रो रही हैं। एक आंख में आंसू है, एक आंख में आंसू नहीं है। तो ये तब होता है या तो हम पानी लगा लेते हैं या विक्स वगैरह लगाते हैं तो आंसू एक आंख में निकलता है। पता है, अगर हम रियल में रोते हैं तो हमारे दोनों आंखों से आंसू निकलते हैं। अब जगत भाभी ने उस वीडियो को बना दिया। अब उसमें जाके आप कमेंट देखना, जहां पे इनको 100 कमेंट आते थे वहां पे उसमें हजारों कमेंट आए हैं और लोग इनको दुआ दे रहे हैं कि आपकी गोद जल्द भर जाएगी, आप टेंशन मत लो। और सच बोले तो हम लोग रिएक्शन भले देते हैं, हम लोग भी यही दुआ करते हैं कि जगत भाभी को बच्चा हो जाए। लेकिन पता है, बच्चा होने को लेकर कंटेंट बनाना सही नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है या हमें लग रहा है कि अभी बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम उस चीज को क्या करेंगे,
पीछे रखेंगे और जो भी करना होगा कैमरे के पीछे करेंगे। ऐसे रोग आके बच्चा नहीं होगा। सबको पता है कि रोने से बच्चा नहीं होता है, कर्म करने से बच्चा होता है। अगर हमारे में प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे, और अगर हमें नेचुरल तरीके से बच्चा करना है, कुछ लोग तो बच्चा करते भी नहीं, वो सोचते हैं कि अभी 6-7 साल हम घूम फिर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, फिर बेबी प्लान कर लेंगे। तो हो सकता है ये लोग बेबी प्लान ना कर रहे हों, कई चीजें हो सकती हैं। अगर इनकी पुरानी कंट्रोवर्सी को देखा जाए, 1.5 साल पहले जिस औरत को इन मियाँ बीबी ने मिलकर बदनाम किया था, पता, बदनामी बहुत बड़ी चीज है। उस चीज को सोचो तो डर लगता है। इंसान अगर गलती कर दे तो गलतियों का इतनी बड़ा सजा नहीं दिया जाता है। जिस गलती के गुनहगार 2 लोग थे, लेकिन सजा एक को मिली, एक को बदनाम किया गया, पैसे कमाए गए, इस फैमिली ने उसे मरने तक के लिए मजबूर किया, और एक को अपने सिर पे बिठाया पतिदेव पतिदेव कहकर। क्या आपको लगता है कि जगत भाभी के साथ कुछ गलत हुआ है? मेरे को अब बिल्कुल ही नहीं लगता कि इनके पति ने जगत भाभी के साथ कभी कुछ गलत किया। जिस लड़की के साथ गलत होता है ना, वो किसी दूसरी लड़की पर इल्जाम नहीं लगाती है, वो अपने पति की गलती देखती है। वो बोलती कि अगर मेरा पति गलत नहीं होता तो मेरे में ऐसा क्या कमी था जो मुझे छोड़ के कहीं और मुंह मारने गया। लेकिन जगत भैया ने ये बात बोली थी कि जगत भाभी में कमी थी, तभी मैं दूसरी जगह पे गया था। लाइव में बैठे थे, और वो लाइव की रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है, जिसमें जगत भैया ने बोला था कि आप लोग बताइए, अगर पति पत्नी है और पति को पत्नी से अपने सब कुछ मिल रहा है तो वो कहीं नहीं जाएगा, और अगर पति कहीं और जा रहा है, किसी औरत के पास जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पत्नी में कमी होगा, तभी गया है। मतलब एक पति यानी जगत भैया जगत भाभी की गलती बता रहे थे कि उनमें कमी है, लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी नहीं बोली कि मेरे पति में कमी था, वो गए थे, किसी और लड़की में कमी था ही नहीं। जब हमारे पति में कमी था तभी तो वो गए, और अगर मेरे पति में कमी नहीं होता तो हजारों लड़कियां उनके सामने आ जाती, तो भी वो कहीं नहीं जाते। और ये बात सच है कि जो इंसान सही होता है ना, चाहे कोई कितना भी साम दाम दंड भेद करके उसे अपनी तरफ खींचना चाहे, वो नहीं जाएगा। लेकिन जगत भैया ने भी अपने बचने के लिए जगत दीदी पर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने ही उनको फंसाया था। आप लोग को भी पता है, जब तक कोई फंसना ना चाहे कोई फंसा नहीं सकता है। जब इन मियाँ बीबी ने देखा कि ये कंटेंट तो बहुत अच्छा जा रहा है, सामने वाली की शादी टूट गई है, और हम लोग जब भी रोते गाते हैं मिलियन व्यूज आता है। आप लोगों को एक चीज़ मैं याद दिलाती हूँ, जगत भैया सिर्फ जगत दीदी से ही कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहे थे, क्योंकि इनको लग गया था चस्का। ये इसमें भोपाल वाली बहू को भी शामिल करना चाह रहे थे। ये सोच रहे थे कि भोपाल वाली बहू के भी कुछ राज मैं खोलूँगा, और वो कंट्रोवर्सी भी मैं खींच ले जाऊँगा 4-6 महीना, तो उस पर भी व्यूज़ आएंगे। इन्होंने मीशो रोशन को भी शामिल करने की कोशिश की थी, आकांक्षा से भी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की थी। मतलब घुमा फिरा के ये 4-5 लड़कियों को टारगेट करके ये कंट्रोवर्सी करना चाहते थे, और इस कंट्रोवर्सी को 2-4-6 साल खींचना चाहते थे। जगत भैया और जगत भाभी की एक गलती की वजह से इनका प्लान चौपट हो गया। जब भोपाल की बहू से इन्होंने कंट्रोवर्सी कर लिया, लाइव में उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा दिया, और अंकुश सक्सेना भोपाल की बहू की तरफ से आए और वो वीडियो बनाने लगे, तब जगत भैया को लगा कि मामला उलट जाएगा, सामने एक मर्द आ गया है और औरतों से ही मैं कंट्रोवर्सी कर पाता हूं। तो अंकुश सक्सेना के आने की वजह से सारी सिंपैथी कार्ड भोपाल की बहू को मिलने लगा कि उनके साथ गलत हुआ है, जगत भैया ने उनको गलत बोला है, उनके कैरेक्टर पर बात लाई है। उस टाइम पे लोगों का ध्यान चला गया था भोपाल की बहू पर। तब जगत भाभी को जगत भैया ने आगे किया कि भाई सारा सिंपैथी कार्ड तो वो ले जा रही हैं, अभी तक तुम चर्चा में थी, तुम्हें लोग सिंपैथी दे रहे थे। तब जगत भाभी को कहा गया और वो खेत में, सिवान के खेत में गई लोटा लेकर, और वहाँ पे रोने लगी। वहाँ पे वो रो रही थी और हंस रही थी। वहाँ का रोना ही लोगों ने पकड़ लिया कि ये नाटक कर रही। उन्होंने बोला कि अभी तक हमें बच्चा हो जाता, जगत दीदी और भोपाल की बहू की वजह से मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। ये वीडियो आते ही जगत भाभी के जो अंधभक्त थे वो जगत दीदी को गाली देने लगे, भोपाल की बहू को गाली देने लगे। लेकिन जो समझदार थे, समझदार ऑडियंस समझ चुकी थी अब तक जगत भाभी का खेल, क्योंकि उस वीडियो में उनका जो फीलिंग था, जो उनके रोने का था, सबको नाटक लगा। लोगों को समझ में आ गया कि इधर तो ये भोपाल की बहू के कैरेक्टर पर चले गए जगत भैया, और वहां बीबी आ गई ये ब्लेम लगाने जगत दीदी पर कि उन्होंने बच्चा होने ही नहीं दिया। अब यहाँ पे इन लोगों का
खेल आप लोग देखो, 2-3 महीना पहले ही जगत भैया और जगत भाभी गए थे विदेश घूमने, वहां एक ही होटल के रूम में ये रुकते थे। तो क्या जगत दीदी ने वहां रूम में रुकने से लिए मना नहीं किया था? अगर जगत दीदी ने कहा था कि बच्चा मत करना, तो जगत दीदी ये भी कहती कि भाई तुम अपने बीबी के साथ मत सोना, अपने बीबी को लेके घुमाने मत जाना, एक ही होटल में मत रुकना, ये भी तो होता। इन सब चीजों के लिए जगत दीदी ने नहीं मना किया था, सिर्फ इसीलिए मना किया था कि जगत भाभी को बच्चा मत करना, मत होने देना। ठीक है, कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। अब ऑडियंस जब सवाल पूछने लगी जगत भाभी को कि भाई जगत दीदी तो चली गई, वही मना की थी तुम्हारे पति को तुम्हारे पास आने से, तो अब जब वो चली गई तो अब तुम बच्चा क्यों नहीं कर रही हो? अब ये लोग अपने ही जाल में जब फंसने लगे तो इन्होंने सोचा कि ऑडियंस का जो दिमाग है, दिमाग से खेला जाए। फिर जगत भैया और जगत भाभी लाइव आने लगे और इन्होंने कहा कि अभी हमें बच्चा करना ही नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और जब हम बच्चा करना चाहेंगे हम कर लेंगे। जगत भैया की वो लाइव सबको याद होगा जहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे भैया अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप दवा करा लो, तो उन्होंने बोला कि हमें मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, अभी हमें बच्चा करना ही नहीं, अभी हमें विदेश घूमना है, जगत भाभी के गाने की शूटिंग है, हीरोइन बनना है, तो बच्चा नहीं करना। ये कहानी मियाँ बीबी ने इसीलिए बताया, अगर ये कहानी नहीं बताते कि हमें बच्चा नहीं करना है तो इनके ही ऊपर सवाल उठ जाता कि इन्होंने जगत दीदी को बोला था कि हमें बच्चा करने ही नहीं दिया। तो इन्होंने ऑडियंस को ये बताया कि हाँ जगत दीदी की वजह से हमें बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन अभी भी हमें बच्चा करना ही नहीं, अब तो हमें बहुत काम करना है। लेकिन इस खेल में जब आंटी जी उतर गई तो आंटी जी ने इनका खेल बिगाड़ के रख दिया। तीज त्योहार के दिन आंटी रोने लगी कि मेरी बड़ी बहू की गोद भर जाए। जब सबके बच्चे होने लगे, उधर अंशु के बच्चे हुए, तब उस दिन भी आंटी यही बोल रही थी कि मेरे बड़ी बहू की गोद भर जाए। फिर जब आंटी रोने लगी तो उधर से जगत भाभी भी रोना शुरू कर दी। तो अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि जगत भाभी को बच्चा चाहिए, जगत भैया को नहीं चाहिए। तब लोग डाउट करने लगे कि क्या जगत भैया में कुछ प्रॉब्लम है, उनकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। जब आंटी रोना गाना मचाने लगी तो लोग सवाल करने लगे कि जगत भैया में कमी है, अब तक बच्चा हो जाना चाहिए। तब उस कमी को छिपाने के लिए इन लोगों ने एक प्लान बनाया और उसका मोहरा बनाया जगत दीदी को। इन लोगों ने अपने पीआर से ये कह के वीडियो बनवाया, लाइव में बुलवाया, कमेंट करवाया कि जगत दीदी प्रेग्नेंट थी, वो प्रेगनेंसी दवाइयाँ लेती थी, क्या क्या नहीं बोला गया, सब कुछ बोला गया। और लोग तब फिर राशन पानी लेकर जगत दीदी को ही गलत बोलने लगे कि कैसी औरत थी, ये थी वो थी। सबका ध्यान किस पे ला दिया इन लोगों ने? जगत दीदी पर। और यहाँ पे फिर सिंपैथी कार्ड कौन खेल रहा था? जगत भाभी। जगत भाभी को बोलने लगे कि जगत दीदी कितनी बुरी हैं, इतने गिरी हरकत की, ये सारी चीजें हो रही थी ना। जब लोगों को धीरे धीरे पता लगने लगा, जब आंटी रोने लगी कि भाई भगवान की तरफ से मेरे बच्चे का गोद भर दे, और कुछ चीजें ऐसी निकल कर आई कि इन लोगों में प्रॉब्लम है, तभी ये लोग भगवान का सहारा ले रहे हैं, वीडियो बनाकर रो रहे हैं। अगर इन लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो शायद ये लोग रोते गाते नहीं। तब लोगों को समझ में आया कि इन हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, और जब हस्बैंड में ही प्रॉब्लम है तो जगत दीदी की प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? मतलब कितनी घटिया स्क्रिप्ट रची गई थी उस टाइम पे। तो अब आप लोग ही बताओ कि एक बच्चे को लेकर इतना कंटेंट बनाया है इन लोगों ने, उस बच्चे का तमाशा बना दिया है। अगर इन हस्बैंड वाइफ को बच्चा सच में चाहिए होता तो ये लोग तमाशा नहीं बनाते, वीडियो नहीं बनाते, ये भगवान से मांगते, अपनी दवा कराते, और जब सब कुछ सही हो जाता रिजल्ट तब आके ऑडियंस को बताते और ऑडियंस खुश हो जाती। तो इन लोगों ने ऑडियंस के दिमाग में क्या क्या भरा? जगत दीदी के खिलाफ भड़काया कि उनकी वजह से बच्चा नहीं हुआ, और जब वो स्क्रिप्ट फेल हो गई तो आंटी बीच में आई, और जब आंटी की स्क्रिप्ट से इन लोगों का खेल बिगड़ गया, जब जगत भैया और जगत भाभी पर ही सवाल उठने लगे तो फिर जगत दीदी के प्रेगनेंसी की अफवाह फैलाई गई। ये स्टोरी बताने का मतलब मेरा यही है कि आप लोग खुद समझदार हो कि किसको बच्चा चाहिए, किसको नहीं चाहिए, कौन कंटेंट बना रहा है, कौन कंटेंट नहीं बना रहा है। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगी, ये पुरानी बातें लाने का मकसद मेरा इतना ही है, बस आपको समझाना है कि वो सच में रो रही हैं या नहीं रो रही हैं। और जो बेंगलोर वाली जिज्जी के गृह प्रवेश के टाइम पे जो उनका गोद भराई हुआ था, उस बारे में मैं अलग वीडियो लाऊंगी, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है।